नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। सर, ये बताइए कि क्या बांग्लादेश में भारत को लेकर कोई बड़े मिशन की तैयारी हो रही है? क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान से हथियार मंगवाए जा रहे हैं, 40,000 टन आरडीएक्स आ रहा है। आरडीएक्स तो कोई आर्मी यूज नहीं करती है, तो ये सब क्या हो रहा है वहां पर? अगर बांग्लादेश की स्थिति इस समय देखी जाए तो वो उनके अपने लिए बहुत ज्यादा घातक है। क्योंकि जिस तरीके से इलीगल मींस से अगर जैसे आप बता ही रही हैं आरडीएक्स आ रहा है, तो ये आरडीएक्स किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? क्या उनकी आर्मी को जरूरत है? क्या उनकी आर्मी के पास आरडीएक्स की कमी है? क्या आरडीएक्स किसी भी आर्मी का मेन वेपन सिस्टम है या एमुनिशन सिस्टम है या एक्सप्लोजिव सिस्टम है? सबसे बड़ी बात, जमायत जो है वो अब इलीगल नहीं रही है। जमायत वो वाली है जो कि पाकिस्तान के टाइम से उनके पास है, 4 बार बैन हो चुकी है। अपने ही बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट में वो जमायत गई थी काफी पहले भी, और वो दोनों बार लूज कर गई। उन्होंने बैन जो है उसको अपलिफ्ट कर दिया। वहां कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सभी तरह की पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अलाउड है, रिलीजियस पार्टीज का अलाउड नहीं किया जाएगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये उनके सुप्रीम कोर्ट का कहना है, ये बांग्लादेश की गवर्नमेंट का कहना है। और ये आज या 2 4 6 8 10 दिन में नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात आती है कि इस समय जो पाकिस्तान है वो अपने इन रोड्स बनाने की कोशिश करेगा, फ्री में देगा, बहलाएगा, फुसलाएगा, आपको लारा लप्पा देगा, क्योंकि इस समय उसे मालूम है कि इनस्टेबिलिटी चल रही है। सबसे बड़ी बात, जमायत अभी खुलकर सामने आने की कोशिश करेगी, तो वो ऑलरेडी इन रोड्स बना रहे हैं जमायत के साथ भी। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सिचुएशन डेफिनेटली, सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश के लिए डेंजरस है। मेरे नेबर होने के नाते ये मेरे लिए भी फिक्र की बात है। आई थिंक आई शुड बी अलर्ट ऑन दिस। सर, वहां पर तो बहुत सारे आतंकवादियों को, करीब करीब 500 आतंकवादियों को जेल से रिहा किया गया है। अलकायदा का एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी है, जशीमुद्दीन उसका नाम शायद है, वो भी रिलीज कर दिया गया है। उसको तो बाकायदा आर्मी के ऑफिसर्स जाकर उसका जेल के बाहर वेलकम कर रहे थे। अगर इस समय हम बांग्लादेश की स्थिति स्पेशली आतंकवाद और फौज को लेकर करें, तो ये दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल के पाकिस्तान बांग्लादेश आर्मी इस समय पॉलिटिकली कहीं कोई कुछ कर ही नहीं रही। जो हो रहा है उसको होने दे रही है, उसको ऑब्जर्व कर रही है, जो कि एक तानाशाही की जब आर्मी मार्शल लॉ लगता है उसका एक बड़ा अच्छा सा ग्राउंड बनाया जाता है कि देखिए सब कुछ खराब हो रहा है, एनार्की चल रही है, इसलिए हमें मजबूरन आना पड़ा और हमें देश को टेक ओवर करना पड़ा। ये फॉर्मूला पाकिस्तान में हम देख चुके हैं, इवन बांग्लादेश में भी पहले देख चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। हर उस कंट्री में जब भी कभी कहीं कहीं किसी भी तरह का मार्शल लॉ आया है, आर्मी ने टेक ओवर किया है, जनरली भूमिका इसी तरह की बनती है कि आर्मी टेररिस्ट को एक तरीके से सपोर्ट कर देती है, इग्नोर कर देती है, वो ज्यादा बड़ी बात है। जिस तरीके से इस समय उनकी गवर्नमेंट पॉपुलरिस्टिक होने के चक्कर में जमायत को डिक्लेयर कर रही है कि वो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ कुछ भी पाया ही नहीं गया। ओ माय गॉड, शायद वो जज या वो गवर्नमेंट अंधी ही नहीं, अनसुनी भी होगी, बहरी भी होगी, जिसको सुनाई नहीं दिया आज तक कि जमायत ने बांग्लादेश के लिए अच्छा क्या किया। पहली बात, क्या बांग्लादेश अपने आप को पाकिस्तान का दोस्त समझता है, नोइंग फुली वेल कि उनका ओरिजिन पाकिस्तान के खिलाफ था। हर वो प्रोसीजर, हर वो तरक्की जो बांग्लादेश करेगा वो एक्चुअली पाकिस्तान को ज्यादा चुभेगी। इस समय पाकिस्तान भी रियलाइज नहीं कर रहा कि हाँ भाई चाइना के कहने से वो इंटरफेयर करे, कुछ लारा लप्पा दे के सामान दे दे, कुछ एक्सप्लोजिव दे दे, कोई हथियार दे दे उन टेररिस्ट को, क्योंकि जमात को इस समय स्ट्रॉन्ग करना मुझे लगता है पाकिस्तान का नंबर 1 एम होगा। सबसे बड़ी बात जो आती है बांग्लादेश आर्मी का, आर्मी कहीं की भी हो अपने देश को एक्चुअली चाहे तो कंट्रोल जरूर कर सकती है। इस समय नजर आ रहा है पिछले 3 महीने में, इंक्लूडिंग शेख हसीना इंसिडेंट्स को अगर ले लें, कि आर्मी ने ही बांग्लादेश का और अपने प्राइम मिनिस्टर का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी का, अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट का साथ छोड़ा है। वो सबसे कंसर्न की बात है। और अगर ऐसा होता है तो इसकी रीडिंग जो हमारी क्लैरिटी से आनी चाहिए कि अब आप देखेंगे फैनेटिक रिलीजन
बढ़ेगा, कत्लेआम जरूर बढ़ेगा। बांग्लादेश आर्मी का रोल अपने आप में बिहाइंड द कर्टन जो चल रहा है, आज नहीं तो कल सामने आएगा ही आएगा। और उससे भी बड़ी बात, पाकिस्तान सक्सेसफुल हो जाएगा कि इंडिया के खिलाफ जो बांग्लादेश में टेररिज्म बंद हो गई थी, वो वहां से फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि जब तक ये नहीं होता तो पाकिस्तान का प्रेशर कम नहीं होता। आई थिंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट इसमें है। इसी के साथ चीन का इंटरेस्ट है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिनोमिनल ग्रोथ इंडिया जो इस समय कर रहा है, जो कि आउटस्मार्ट कर रहा है चाइना की ग्रोथ को, उसको कंट्रोल करने का भी एक ये तरीका है कि इंडिया अपने इंटरनल अफेयर्स में ही इतना बिजी हो जाए, 3 जगहों पर अपनी आर्मी लगा के रखे, खर्चा इसका ज्यादा हो। जो बांग्लादेश में इंडस्ट्री लगी हुई है हमारी इतनी सारी, हालांकि वो विन विन सिचुएशन में प्रो बांग्लादेश है, बट फिर भी ऐसा नहीं है कि हम उसमें नहीं कमाते। बट वो ट्रेड इस समय टोटल ठप हो रखा है, 0 पर आकर रुका हुआ है पिछले 2 महीने से। सर वहां पर ये खबरें भी हैं कि भारत की तरफ से जो पाइपलाइन जा रही थी तेल के लिए, डीजल के लिए, वो भी ठप पड़ गई है। इसके साथ साथ वहां पर जो बिजली की आपूर्ति भारत की तरफ से की जाती थी, वो भी ठप पड़ गई है। देखिए, बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ी विन सिचुएशन क्या हो सकती है? एनर्जी, इकोनॉमी, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन चारों बड़े पैरामीटर्स पे, बाकी छोटी चीजें हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये भी है, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी पर कंट्री को ऊपर नहीं ले जाते, ग्रोथ की तरफ नहीं ले जाते। इस समय उसकी 100% एनर्जी नीड अब से पहले और अभी भी, इंक्लूडिंग अब तक, भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत हालांकि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है कि चलिए आप भी अपनी बिजली प्रोड्यूस करिए, बट एक बहुत बड़ी बात यह है, 2700 मेगावाट की जो बिजली है हम सालाना बांग्लादेश को देते हैं। अगर मोटे मोटे रुपयों में भी अगर बात करें कि उसका लेन देन का मामला, $1 अरब उसके ड्यू होते हैं हमारी तरफ, जो अभी तक वो नहीं भेज पा रहा या उसकी काबिलियत नहीं है, जो भी कह लीजिए। सो सबसे बड़ी बात क्या आएगी कि अब वो बिजली जो है वो ठप होने वाली है, ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। क्यों? इसलिए नहीं कि हमें उनसे पैसे चाहिए, बट इसलिए कि इंडिया का ऑफिशियल डिक्लेरेशन ये है कि वहां की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, पहले स्थिति ठीक होनी चाहिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट आनी चाहिए, कंट्री एक कंट्री की तरह ऑपरेट होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा टू द एक्सटेंट के वहां पर जो भी कुछ हो रहा है उसका सीधा सीधा असर उन्हीं के ऊपर सबसे पहले पड़ेगा। मैं भी लूज करूंगा, लेकिन मैं तो लूज अपना स्टैंड बाय कर जाऊंगा, उसको विथस्टैंड कर पाऊंगा। आप शायद बांग्लादेश इसे नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए ज्यादा तकलीफ है कि आपका महंगाई बढ़ रही है। इसी तरह आप देखेंगे कि जमायत जैसी अगर पार्टी टेररिज्म को ले आती है तो आपके यहाँ और ज्यादा, जैसे पाकिस्तान काफी टाइम से ग्रे लिस्ट में था, आज नहीं 2 साल बाद, 1 साल बाद आप भी ग्रे लिस्ट में आ जाएंगे। आपके यहाँ किसी भी तरह के फंडिंग्स नहीं होंगे। सो एक बड़ी ही डेंजरस सिचुएशन आ जाती है कि जहां पर आप देखेंगे कि भारत का जो इस समय स्टैंड है वो है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट आए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो ठीक हो, अंडर कंट्रोल हो, और उससे भी बड़ी बात, ओवरऑल सिचुएशन बांग्लादेश की स्टेबल होनी चाहिए। तभी हम इन चीजों को रिवाइव कर पाएंगे, रीस्टार्ट कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से आपने बिजली की बात करी, मैं तो कहूंगा इवन डीजल की, जो हमारी फ्रेंडशिप पाइपलाइन उनके यहाँ चल रही है, मेरे ख्याल सिलीगुड़ी से प्राप्ति नगर या क्या पर प्रभातीपुर, यस दैट्स द करेक्ट नेम, जो हमारे यहाँ से उनके वहां तक जाती है, वो तकरीबन उसकी कैपेसिटी 10 लाख टन की कैपेसिटी है। सो दैट मीन्स अगर ये बनाई गई है 10 लाख टन के लिए, दैट अमाउंट्स टू कि बांग्लादेश की जरूरत है, इसीलिए तो बनाई गई है। हालांकि वो अब इस समय बिल्कुल रुकी हुई है। इसकी सक्सेस को देखते हुए बांग्लादेश ने भारत को मनाया था कि आप इसी तरह एक फ्रेंडशिप पाइपलाइन पेट्रोल की भी डालिए, और वो तो डलेगी, कब डलेगी या नहीं डलेगी वो एक अलग बात है। बट जिस तरह के पॉलिटिकल इंडिकेशंस मिल रहे हैं, अपने आप में भारत को अपनी स्टैंड को रिव्यू करना पड़ेगा, वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और इसका सीधा सीधा असर बांग्लादेश की आवाम पर जाएगा, उसकी इकोनॉमी पर जाएगा, उसकी ग्रोथ पर जाएगा। सर अगर लाखों डॉलर का बिजली का बिल बकाया है बांग्लादेश का भारत की तरफ,
तो आप मैं अगर वो रोक भी दिया गया है सप्लाई इस वक्त, जैसे कि हालात जब तक सामान्य नहीं होते हैं, भारत नहीं चाहेगा कि बिजली की सप्लाई भी हो या डीजल की सप्लाई भी हो, तो फिर तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश अंधेरे में भी डूब सकता है। मुझे लगता है ऑलरेडी वो काफी हद तक डूबा हुआ है, क्योंकि जिसकी आंखें हैं, जिसको जो देख सकता है और उसके बाद वो नहीं देख रहा, और एक तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही है, वी विल टेक व्हाट इज आवर्स। आपके पास है क्या जो आप वापस ले लोगे मेरे से? मेरे देश में आके क्या ले जाओगे आप? मेरा आपके देश में जो कुछ है वो मेरा है, आप उसे ले जाओगे? अगर आप ले भी जाओगे, आंखें बंद कर टेररिज्म उसके ऊपर कर लोगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर दोगे, मेरा नुकसान होगा, बट आपका बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि अगर किसी भी तरह से कोई भी पावर ग्रिड डिस्टर्ब करी जाती है, तो जरूरी बात है अंधेरा जो आप आंखें बंद कर 2 मिनट के लिए इस समय जमायत के ख्वाब में और पाकिस्तान के ख्वाब में बंद करे हुए हैं, ये आपको अफेक्ट करेगा, क्योंकि तब आपके ऊपर देश का अंधेरा आएगा, इकोनॉमी का अंधेरा आएगा, पब्लिक का अंधेरा आएगा, बैंकरप्सी आएगी आपकी, मेंटल, फिजिकल। एंड आप बताइए कैसे आप ट्रेड करेंगे अपना? इस समय भी आपका ट्रेड क्यों रुका हुआ है? क्योंकि हमारे और उनके देश के बीच में जो आवाजाही है वो टोटली रुक गई है। मैं खुद बता सकता हूँ कि त्रिपुरा में हम लोग रोजाना देखते थे, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं, तो हमारे तरफ से बस जो है वो बॉर्डर तक जाती है, बस के ऊपर क्या लदा होता है? साइकिल्स लदी होती है, कटहल लदा होता है। उनकी तरफ से क्या आता है? उनकी तरफ से कपड़ा आता है, रेडीमेड गारमेंट्स आते हैं। ये रुका हुआ है टोटली। ये वो लोग हैं जो, जिसको मैं कहूंगा मेजॉरिटी में है, हालांकि वो छोटे ट्रेड्समैन हैं, लेकिन ये ट्रेड अपने आप में बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर ट्रेड जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत अहमियत रखता है उस जगह के लोगों की। अदरवाइज वो अपनी जीविका चलाएंगे तो चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात आती है कि अगर कल एनर्जी से रिलेटेड ये क्राइसिस और बढ़ जाता है, जो बढ़ने की कागार पर है, बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश अपना स्टैंड ठीक नहीं कर रहा, या मैं कहूंगा डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग नहीं कर रहा इंडिया की तरफ कि यस यू आर आर मोर देन रिलायबल पार्टनर, आप देखेंगे कि कल गाड़ियां ठप हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डीजल जाना ऑलरेडी बंद हो गया है। आपके जहाज कैसे चलेंगे? आपकी शिप लेन्स कैसे चलेंगी? जो आपका ट्रेड लेन्स है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मेरे साथ अफोर्ड कर सकते हैं कि चलिए मैं दरिया दिल्ली में चलाता रहूं, बाहर की कंट्रीज नहीं चलाएंगी, वेस्टर्न कंट्रीज आपके साथ बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर शिप उनकी आपके यहाँ डॉक करती है और अगर उसे डीजल नहीं मिलता, ईंधन ही नहीं मिलता, तो वापस कैसे जाएगी? सो ऑब्वियस बात है कि सिचुएशन बिल्कुल पाकिस्तान वाली आ जाएगी कि लोगों ने अपने एलसी बंद कर दिए कि नहीं, अब हम नहीं, नए एलसीज नहीं खोल सकते। बैंक ने अपनी पेमेंट्स जो चेक्स इशू कर रखे थे बाहर की कंट्रीज को, जो आपने वो बैंक गारंटीज दे रखी थी, वो डिसोन करनी शुरू कर दी। सो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान स्टार्टेड गोइंग डाउन। इसी तरह अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश इज फॉलोइंग ऑन व्हाट? टेररिज्म, पाकिस्तान का साथ, चाइना का सो कॉल्ड इनडायरेक्ट साथ थ्रू पाकिस्तान। इसी कंट्री को अगर कभी भी आप देखें कि अगर वो दूसरों के हाथ में प्ले करेगा तो वो हमेशा घाटे में जाए। ये मेरा कहना नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ये इस्टेब्लिश फैक्ट है। और अगर मेरे आस पड़ोस की बात कर लीजिए, म्यांमार को ले लीजिए, श्रीलंका को ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ इवन टू दी एक्सटेंट थोड़ा बहुत नेपाल को भी ले लीजिए, पाकिस्तान तो बाय लीडिंग चाइना का पपेट है ही है। कौन सा ऐसा कंट्री है इनमें से जो चाइना की हेल्प लेने के बाद सुखी हुआ या डेवलप हुआ? आई थिंक दे विल रियलाइज इट, लेकिन तब तक समय निकल जाएगा, क्योंकि इंडिया आपको पोलाइटली समझाता है, डंडा मार के नहीं समझाता है। इंडिया आपको लालच दे के नहीं समझाता है कि लीजिए 10 रुपए, मेरी बात मान लीजिए। चाइना इस समय वो कर रहा है, और वो अपने बाकी गुर्गे पर पाकिस्तान जैसे गुर्गों के थ्रू भी कर रहा है कि यस हम आपको आरडीएक्स दे देंगे, वेपन्स दे देंगे, आप जमायत को फिर से रीजुबनेट करिए, रीएस्टैब्लिश करिए, और एक फ्रंट खोलने की कोशिश करिए जो शायद भारत के अगेंस्ट बोला जाएगा, लेकिन आप देखेंगे जब हाथ में हथियार आता है तो सबसे पहला टारगेट आपका अपना खुद का देश होता है। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है बांग्लादेश की तरफ से कि जो हमारा है हम लेकर रहेंगे, एक तरफ वहां के जो तथाकथित बुक एडवाइजरी है सरकार के, वहां पर जो भी अंतरिम है लाकर अमेरिका से उनको बैठा दिया गया है मोहम्मद यूसुफ को, एक तरफ वो हमारे प्रधानमंत्री को फोन करते हैं, लेकिन जिस तरह के सिग्नल वो दे रहे हैं कि जो हमारा है हम लेकर आएंगे, किसकी शय पर ये सब कुछ कहा जा रहा है? कौन उनको पंप कर रहा है? एक तरफ तो बर्बादी की कगार पर खड़ा है बांग्लादेश और दूसरी तरफ से भारत को आंखें भी दिखा रहा है।
मुझे नहीं लगता, मतलब ये मेरा अपना असेसमेंट है, जब वो बोलते हैं कि जो हमारा है हम लेके रहेंगे, ये ये लैंग्वेज जमात की लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज पाकिस्तान की लैंग्वेज है कि ये देश हमारा मुस्लिम देश है, हम इसे लेकर रहें। ये मेरा इंटरप्रिटेशन। देखिए, दे नो इट वेरी वेल। आप इंडिया से नहीं जूझ पाओगे, आप इंडिया को कमिट करवा लोगे, थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा लोगे, लेकिन इंडिया जिस हाथी की चाल पर इस समय चल रहा है, इकोनॉमिकली, डेवलपमेंट वाइज, मेक इन इंडिया वाइज, पूरा जिस तरीके का मोदी का ऑरा दुनिया में इस समय चल रहा है, पीपल आर नॉट ओनली लुकिंग एट हिम, लोग अपील कर रहे हैं, बाइडेन अपील कर रहा है, जेलेंस्की अपील कर रहा है, पुतिन अपील कर रहा है, कौन बचा है जहां कंट्रोवर्सी है और वो अपील नहीं कर रहे। सो मुझे लगता है कि इंडिया तो सह जाएगा आपका ये झटका। और आप मुझे झटका कहाँ दोगे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। जो हमारा ट्रेड के इंस्टॉलेशन है, आप उनको रोक के रखोगे, रोक लो, उससे बड़ा लॉस आपको है। आप मेरे से बिजली नहीं लोगे, मैं, मेरे पास अपने देश में बेचने के लिए काफी है, मैं तो अपनी पेट काट के आपको बिजली देता हूँ। आपको अगर डीजल नहीं चाहिए, मेरे पास लाइन लगी हुई है यूरोपियन कंट्रीज की, क्योंकि वो डीजल वर्ल्ड में सबसे सस्ता मिल रहा है, बिकॉज हम रशिया से ले रहे हैं। सो अपने आप में अगर देखिए, वो मुझसे क्या ले लेगा, लेकिन जो लेने वाली बात है वो सबसे बड़ी लेने की बात है कि यस, वो अपने आप को एक मुस्लिम फैनेटिक स्टेट डिक्लेयर जरूर कर सकता है कि हम मुस्लिम हैं। और ये लैंग्वेज जमात की है, ये लैंग्वेज किसी और पार्टी की नहीं है। बीएनपी उसके साथ मिली हुई है फॉर पॉलिटिकल गेन्स। कल अगर बीएनपी की सही में सरकार आ गई, और शेख हसीना को छोड़ दीजिए, चाहे खालिदा जिया की बात कर लीजिए, वो भी अगर आएंगी, जब जिम्मेवारी सिर पर पड़ेगी तो उन्हें देखना पड़ेगा, जैसे मालदीव्स को देखना पड़ा कि अब आप कहाँ जाएंगे। अब आप डेब्ट तो ले चुके, अब आपको वापस देना है, आप देंगे कैसे। अब आप इंडिया की तरफ फिर से देखना शुरू कर दिए, अब आप फिर से सारी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आपका तो हमारे से बड़ा तगड़ा सो कॉल्ड दुश्मनी थी। 76 हमारे आदमी मालदीव्स में रह रहे थे, आपको बहुत बड़ी ऑक्यूपेशन फोर्स दिख गई। ये सारी लैंग्वेज हम समझते हैं पाकिस्तान और चाइना की लैंग्वेज है कि आपके यहाँ इतनी सारी आर्मी बैठी हुई है। कौन आर्मी बैठी हुई है? वो 2 जहाज हमने मालदीव्स को गिफ्ट किए थे, वही हम चलाते थे, उसको मेंटेन करते थे। 50, 60, 70 आदमी चाहिए, 2 जहाज और 1 हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस अपने आप में इज अ बिग थिंग। वो भी उस कंट्री में जहां उनका अपने पास कुछ नहीं है। बांग्लादेश इस तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बांग्लादेश किसी से कुछ ले नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश किसी को कुछ देता नहीं है। अगर ट्रेड इम्बैलेंस भी आप देख लीजिए, वो हमेशा से उनके अगेंस्ट चलता है, चाहे जहां का भी आप ले लीजिए। लेकिन जिस तरीके की डेवलपमेंट पिछले 8 साल में, पिछले 2 सालों को छोड़कर उससे पहले के 8 सालों में देखें, तो अपने आप में वर्ल्ड में अप्रिशिएट करी जाती थी कि यस, बांग्लादेश इज डूइंग वेल, जो कि सबसे बड़ी किरकिरी थी पाकिस्तान की। एंड पाकिस्तान एंड चाइना इज सक्सीडिंग कि नहीं, ये कंट्री बोझ बनना चाहिए इंडिया के ऊपर। पाकिस्तान अगर इतने सारे हथियार दे रहा है जमात के इस्तेमाल के लिए बांग्लादेश को, पाकिस्तान तो खुद कंगाल है। पाकिस्तान तो खुद कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता है, उसके पास देने के लिए क्या बचा है। आईएमएफ से वो लोन चाह रहा था, उस लोन पर तो रोक खुद अमेरिका ने लगा दी, और आईएमएफ में भारत की भी बहुत से है। तो कहां से वो आ रहे? कोई तो है जो उसको हथियार दे रहा है। जब अफगानिस्तान में यूएस जितना हथियार छोड़कर गया था, वो बैलगाड़ियों पर भी लोड होकर कहीं जा रहा था। वो दिखाया नहीं जा रहा था कि पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन वो जा रहा था। मतलब लाखों लाखों की तादाद में गन्स, वेपन सिस्टम्स, टू दी एक्सटेंट इवन कई 85 हेलीकॉप्टर, आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स वहां खड़े थे, जिनके ऊपर अफगानिस्तानी बैठ के दाएं बाएं अपने फोटो खिंचवा रहे थे। ये गए कहाँ उसके बाद? क्या यूएसए उसको वापस ले जा पाया? ऑफिशियली सबको मालूम है, ना ले जा पाया, ना ले जा पाएगा, क्योंकि तालिबान उसे वापस लैंड कर कर कुछ भी ले जाने नहीं। बट ये दिखाया गया था कि यस, ट्रक लोड हो रहा है, बैलगाड़ी भी लोड हो रही है, वेपन्स, ब्रांड न्यू वेपन्स जो हैं वो उसमें लोड किए जा रहे हैं। ये गए कहाँ? मैं आपको बताता हूँ। और बड़े सिलसिलेवार बताया ये गया था खुद ही पाकिस्तान और तालिबान द्वारा कि जो तालिबान अफगानिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे थे, जो पाकिस्तान ट्रेंड थे, उनको वापस पाकिस्तान बुलाया गया, क्योंकि तालिबान ने बोला थैंक यू वेरी मच, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमने अपना देश आजाद कर लिया बाहर के ऑपरेट। तो वो गए कहाँ थे? ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं। यस, पाकिस्तान एक्नॉलेज कि ये लड़ाके हम वापस लाएंगे और इंडिया में और JNK में लड़ने के लिए भेजें। ये उनका है।
सो ऑब्वियसली ये जो हथियार हैं हजारों के तादाद में, अब मैं कहता हूं अगर इसकी क्वांटिफाई करें, पहली बात तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। पाकिस्तान अपने अंदर इस समय उनका इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है, उससे एक रिलेटेड, कल जब वो इंडिया में पकड़े जाएंगे हथियार तो जायज बात है कि हर बार एक्सपोज होगा। जैसे अभी भी M4 जो राइफल यूएस वाली जब भी पकड़ी जाती है तो सीधा नाम यूएस का आता है कि ये यूएस की है, और यूएस को कहां से सबको मालूम है, वो वहां छोड़कर गए थे, पाकिस्तान में आए थे, पाकिस्तान ने प्रोवाइड किए। पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के बारे में नहीं देख रहा, लेकिन जिसको बोलते हैं ना, एक बड़ी उनके अंदर एक कट्टरवाद है इस बात का कि हम, जैसे भुट्टो साहब ने कहा था कि घास की रोटी खा लेंगे। सो ऑब्वियस बात है कि ये पॉलिटिशियंस और आर्मी पूरी की पूरी कंट्री को गरीबी में रख रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, मैं तो कहता हूं किसी भी तरह की डेमोक्रेसी ना होने से जूझ रहे हैं। अदरवाइज इमरान खान के टाइम में आप बता दीजिए जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे। सो ओवरऑल अगर आप देखें, ये वही वेपन सिस्टम्स हैं जो वहां देंगे। आरडीएक्स इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव आइटम, अदरवाइज लेट मी टेल यू वन थिंग, आरडीएक्स देना, मैं कहता हूँ 10-12 ट्रक दे देना फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पाकिस्तान को भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो मिले हैं। पैसा थोड़ी ना लगा रहा है, इंपोर्ट थोड़ी ना कर रहा है कि यस चलिए जी मैं यूएसए से लूंगा, कहीं यूएसए देगा भी नहीं इस समय, क्योंकि जिस तरह की रेपुटेशन पाकिस्तान की स्टेब्लिश हो गई है, प्रूव हो गई है। सो आप ये जो हथियारों से रिलेटेड जो ऑफर्स हैं, ये अट्रैक्ट करने के लिए है। आप इस समय एक बच्चे को सिर्फ एक लॉलीपॉप दे रहे हो, उसको ये बताने के लिए कि मेरे हाथ में बाकी जो टॉफीज हैं, वेल डिसाइड कर लो। आप देखेंगे कि ये जमात को डेवलप करेंगे, बीएनपी को पॉलिटिकल एस्पिरेशंस देंगे, गवर्नमेंट बनाकर एक जमात को और पाकिस्तान की एक से रखेंगे, और उस से में सबसे बड़ा जो पार्ट आएगा कि किसी तरह रिफ्यूजीज इंडिया में घुसाइए और उनके साथ टेररिस्ट घुसाइए और अपने साइड के बॉर्डर को आप एक्टिवेट करिए। क्योंकि ये बांग्लादेश का कहना है कि पिछले 15 सालों में उन्होंने टेररिज्म पर काबू पा लिया है और टेररिस्ट वहां से इंडिया के अंदर ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। टू सम एक्सटेंट आई एग्री ऑल्सो, टेररिज्म इज ऑन अ वेरी मेजर डिक्लाइन, जो अक्रॉस दी बॉर्डर हुआ करता था जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। सो यस, गेटिंग आरडीएक्स इज नथिंग बिग। सर, लेकिन सबसे अहम बात तो यह है ना कि जमाते इस्लामी पर बैन भी शेख हसीना ने भारत के लिए लगाया था। बहुत सारे आतंकवादियों को जेल में ठूसा था भारत के लिए, भारत की काफी मदद इस मुआहने पे की थी उन्होंने, लेकिन अभी सबके सब बाहर आ रहे हैं, तो खतरा तो भारत के लिए है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ समिट में आने का न्योता भी दिया था, और हमारे ही विदेश मंत्री ने एक दिन पहले साफ कर दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, अब तो उनके हर एक्शन पर रिएक्शन होगा। तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान चाहता क्या है? एक तरफ भारत को, बांग्लादेश को हथियार दे रहा है, दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री वहां आए भी, जबकि हमारा उनसे आज की तारीख में कोई लेना देना ही नहीं है। देखिए, ये परसेप्शन के जमात को एक्चुअली इंडिया के कहने से बैन किया गया है, इसमें थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करें, जमात प्री इंडिपेंडेंस थी पाकिस्तान के टाइम, और उस समय कहा जाता था जमात इस्लामी बांग्लादेश, इसका नाम तब ये होता था 51 में जब ये सो कॉल्ड बड़ी एक्टिव हुई और न्यूज में आई। उसके बाद 4 बार ये बांग्लादेश में बैन हुई, और जब लास्ट बैन हुआ था तब ये बोलकर बैन हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज कैनॉट बी रिलीजियस, सो इसलिए रिलीजन रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज बांग्लादेश ने बैन करी थी। मैंने तो उस समय भी नहीं कहा था, मतलब इंडिया ने, कि भाई साहब आप बंद कर दीजिए, आप अपनी तकलीफ देख रहे थे, आपकी तकलीफ बढ़ रही थी, आपने बंद कर दी। जमात उस समय सुप्रीम कोर्ट गया था बांग्लादेश में, जो वहां हार गया, वो भी एक रिकॉर्ड पर बात है कि नहीं, ये आपके ऊपर बैन जो है वो बिल्कुल ठीक है, एज अ रिलीजियस पार्टी पार्लियामेंट इज ऑथराइज, क्या वो नहीं कर सकते। जहां तक बात आ रही है अभी की, जमात इस बार जो मेजर बैन, जो एक कहते हैं ना बिल्कुल उनके ऊपर जो स्ट्राइक डाउन हुआ टोटल, वो तकरीबन 7 दिन पहले जब हसीना जी आई हैं उससे पहले हुआ है। नॉट दैट कि इंडिया, वहां तो ये चल रहा था पिछले 3 महीने से, और 3 महीने में अगर आप देखें तो हसीना को ये इनपुट जरूर इंडिया ने दिए होंगे कि ये जमात का किया हुआ काम है। अब आगे बात के इंडिया क्यों कहेगा, इंडिया 2 रीजन से कहेगा। एक कि कट्टरवाद मुस्लिम अगर वहां पर गवर्नमेंट बना पाते हैं, इन्फ्लुएंस ले पाते हैं, तो माइनॉरिटीज विल बी अ प्रॉब्लम, और उस माइनॉरिटीज में हमारा पर्सनल वेस्टेड इंटरेस्ट है कि बांग्लादेशी हिंदू 1.5 करोड़ के करीब
वो हमारे तकलीफ में आएंगे। अगर वो तकलीफ में आएंगे तो वो हमारी तरफ वापस आएंगे, घर वापसी करेंगे, जो भी बोलते हैं वर्डिंग्स जो भी है। क्यों? क्योंकि वो सीएए में आपको वापस मिल जाएंगे, आपको सिटीजनशिप हम देने के लिए तैयार है, तो देयर विल बी एप्लीकेंट्स। नंबर 2, जब ये इतने सारे लोग वापस आएंगे, इनके साथ कुछ कट्टरवाद लोग भी आएंगे। वो तो वहां पर वीजा के लिए बड़ा हंगामा कर रहे थे कि भारत में हमें जाने के लिए वीजा दिया जाए। बांग्लादेशी बहुत सारे आना चाहते हैं। वो ये वो वाला तबका होता है जो फाइनेंशियली वेल ऑफ होता है, बाकी समझदार होता है। ये वो लोग हैं बांग्लादेश के जो अपने बच्चों को वीजा देना आना चाहते हैं कि निकलो यहाँ से, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और अगर आपने 1 महीने से वहां पर सारे एम्बेसीज बैन कर रखे हैं, बाय द वे आई मस्ट करेक्ट आवरसेल्फ आल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन एम्बेसी प्रॉब्लम में थी, सारी एम्बेसीज प्रॉब्लम में, वेस्टर्न कंट्रीज की भी एम्बेसीज प्रॉब्लम में थी कि वो काम नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि आपकी पुलिस, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी आर्मी उनकी सेफ कीपिंग का नहीं कर पा रही। आपने देखा जिस तरीके से इंडियन एम्बेसी में लोग घुसे हुए हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। यस, इसमें कोई शक नहीं है कि समझदार लोग वहां से निकलना चाहते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। एंड लेट मी टेल यू, 90% आप देख लेना वो मुस्लिम ही थे जो वहां से अपने बच्चों को निकालना चाहते हैं कि बेटा तू निकल, हम तो यहीं रहेंगे, हम तो बच जाएंगे, तू मॉडरेट है, तू पढ़ा लिखा मॉडरेट है। इसलिए अगर आप देखें, जहां तक बात आती है कि जिस तरीके से बांग्लादेश इंडिया को प्रेशराइज डायरेक्टली नहीं कर पा रहा, लेकिन करना चाह रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा इंडिकेशन अब आएगा वो आएगा कि जमात किस तरीके से अपने आप को ऑपरेट करती है। ऑफिशियली ऑपरेट करती है, बीएनपी के साथ एक गवर्नमेंट बनाकर ऑपरेट करती है, या किस तरह, जो भी उनका तरीका है। क्यों? क्योंकि जमात का फाइनेंसर पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इलीगल फाइनेंस चाइना है। सो ऑब्वियसली एक सिचुएशन बनती है कि जमात जिसको काम करने के लिए पैसा चाहिए, वो काम करने के लिए वो पैसा लेगी, और उस पैसे के बदले में जो ट्यून चाइना और पाकिस्तान चलाएगा वो उसी हिसाब से डांस करेगी। और ऐसा नहीं है कि ये बातें हमें नहीं पता है, ऐसा ये भी नहीं है कि बांग्लादेश आर्मी और उनके यूनुस साहब को नहीं पता है, पता सबको है। लेकिन एवरीबडी इज डूइंग वेट एंड वॉच कि ये चलेगा किस तरफ। आप बताइए, हमें तो 1 मिनट लगेगा एनर्जी का टैप जो है वो बंद करना है, आप सूख जाएंगे। बिजली का टैप मैंने बंद करना है, आप अंधकार में फंस जाएंगे, आपकी कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगी, ट्रेड, आपकी दुकानें कैसे चलाओगे आप? चलो घर का तो छोड़ दीजिए कि घर में अंधेरा रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं, कैसे चलाओगे आप अपने कंप्यूटर्स, कैसे चलाओगे आप? आपको अगर वो जनरेटर्स भी चलाने हैं उसके लिए डीजल चाहिए, आपकी ये दोनों की दोनों चीजें तो मेरे पास हैं। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश गवर्नमेंट डजंट नो दिस, दे नो इट, बट इस समय वो प्ले अप कर रही हैं सो दैट वो एक बीएनपी के साथ गवर्नमेंट बना पाए। और इसलिए वो एक पॉपुलरिस्टिक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को पता है कि अगर मुझे ही प्राइम मिनिस्टर बनना हुआ तो मैं अकेले तो बन नहीं पाऊंगा। ये श्रीमान जी वही हैं जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं अभी तक बांग्लादेश में। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल टोटल दूध के धुले हैं। और मैं कहता हूं अगर इतने डाई हार्ड पैट्रियट हैं तो भाई साहब आप यूएस में क्या, यूके में क्या कर रहे थे इतने सालों से? यू शुड हैव बीन हियर। जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में टोटल क्योस मचा हुआ है, और जिस तरीके से जमाते इस्लामी को रिवाइव किया जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो भारत के लिए सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जाहिर सी बात है भारत की एजेंसियां भी इस पर पूरी नजर रखे हुए हैं। सर, आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।